हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लेखपाल परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह परसेंटेज है। चलिए हम परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम करते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमें क्वेश्चन लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि 3 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 5% है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे कि जो 5% है कितने के हैं, 3 किलोग्राम के। ठीक, तो यहाँ पर 100% कितने किलोग्राम के हो जाएगा, यानी कि पूरा 3/5 गुणे में 100, 5 का नाम 5, 25 60 किलोग्राम। कि जो यह 3 किलोग्राम है यह 60 किलोग्राम का 5% है। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा यह सेकंड क्वेश्चन है, चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया है। हमारा यह जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए तथा 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे पहले कि 40% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। जो 40% विद्यार्थी है मैथ के, 40% विद्यार्थी मैथ में अनुत्तीर्ण हुए और इसके बाद बोल रहा है कि 30% विद्यार्थी इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। और उसके बाद बोला कि दोनों में, इन दोनों में 10% बोथ, दोनों में फेल हुए। और हमको यहाँ पर बताना है कि तो दोनों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो यहाँ पर जो फेल विद्यार्थी हैं गणित के वो कितने हैं, 40% प्लस 30% जो है ये किस में फेल हैं, इंग्लिश में। तो यहाँ पर 40% जो है मैथ में फेल हुए और जो 30% है या इंग्लिश में फेल हुए, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर जो है 10% है या बोथ दोनों में फेल हुए हैं। यहाँ पर जो है 40% नहीं, यहाँ पर जो है 10% है, ये सबसे पहले किस में है। अगर हम यहाँ पर 10% को देखें, जो ये 10% है यह मैथ में भी है और यही 10% जो है शामिल है किसमें, इंग्लिश में भी। इसका मतलब हम यहाँ से अगर 10% को जब माइनस करेंगे, क्योंकि इन दोनों में 10% एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो यहाँ पर 10% को जब माइनस करेंगे तब हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी कि कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर 10% इसमें से माइनस हम करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 3 7 70 में से 10 जब माइनस होगा आ जाएगा 60%। 60% जो है ये अनुत्तीर्ण हुए टोटल में से। ठीक, तो कितने विद्यार्थी पास हुए, तो हम यहाँ पर जो टोटल विद्यार्थी की संख्या है 100%, उसमें से माइनस हो जाएगी कितनी, 60, तो कितना बचेगा 40%। 40% विद्यार्थी जो है वह उत्तीर्ण हुए, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा यह जो क्वेश्चन दिया है कि यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितना % अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो। ठीक, यह जो क्वेश्चन है यह लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है क्या कि यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए, इसको हम फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है क्या कि 10% कम हो जाए, इसका मतलब क्या, जब इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 1/10, क्योंकि यह हो जाएगा 10/100, 0 कैंसिल आ जाएगा 1/10। इसका मतलब जब यहाँ पर कमी बोला है तो सबसे पहले जो इसका हर होता है यह एक्चुअल वैल्यू होती है कि मेन। अगर मान लो कि जो प्याज की कीमत 10 थी तो अब कितनी हो गई है, अंश को हर से माइनस करेंगे तो हो गई है कितनी, 9। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्याज की कीमत थी वह कितनी थी, 10, अब कितनी हो गई है, 9।
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 गुणे में 100 बटे में किससे तुलना कर रहा है, गृहिणी द्वारा उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर कोई भी प्रभाव ना पड़े कि जो यह 9 है इसी से तुलना की जाए। तो बटे में 9 कितना आ जाएगा, 100 बटे में 9 हो जाएगा 11 9 99 सही 1 बटा में। तो यही इसका हो जाएगा आंसर 11 सही 1 बटा में 9%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या हमको बताना है। यह जो क्वेश्चन है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर संख्या को मान लें कि माना मूल संख्या x है, तो सबसे पहले क्या इसमें हो रहा है कि 8% की वृद्धि हो रही है। संख्या x है तो इसी x में कितने परसेंट की, 8% की वृद्धि, तो x गुणे में 8 बटा में 100 की वृद्धि हुई। और इसके बाद क्या बोला है कि उसी संख्या में से अगर 3% घटाया जाए तो उन दोनों का अंतर, यहाँ पर 3% क्या घटाया, उसी संख्या मूल संख्या है x, इसी में से घटाया जाए कितना 3%, तो x गुणे में 3 बटा में 100 इसी को घटाया जाए। तो जब इन दोनों संख्याओं को घटाया जाए तो जो इसका अंतर आएगा वह कितना, 407। ठीक, इसको हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 100 प्लस 8 बराबर यह हो जाएगा 108 x बटे में 100 माइनस, अब यहाँ से यह हो जाएगा 100x में से जब यहाँ पर 3x माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 97x बटे में 100, यही तो आ जाएगा बराबर 407। यहाँ पर दोनों का जो हर है यह समान है, तो यहाँ पर अंश इसका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 108 में से जब 97 माइनस होगा तो यहाँ पर 7 3 3 8 3 11, यह हो जाएगा कितना 11x बटे में 100 बराबर 407। 100 का यहाँ पर इंटू, तो अब यहाँ पर x बराबर यह हो जाएगा 407 गुणे में यह हो जाएगा 100 बटे में 11। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 11 का नाम 11 11 3 33 11 77, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है 3700। यही हमारा हो जाएगा आंसर कि जो हमारी मूल संख्या हमने माना था x, तो x बराबर कितना आ गया 3700। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। ठीक, सबसे पहले आप सक्सेसिव का रूल समझ लीजिए। इसका रूल क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस XY बटे में 100%। इसका मतलब पहला जो कमी या वृद्धि, अगर यहाँ पर, और एक बात समझिए, अगर कमी हो तो नेगेटिव हम लेते हैं, और अगर वृद्धि हो तब वहाँ पर हम, यहाँ पर जब पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर क्या वृद्धि होगी, और जब यहाँ पर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पर कमी होगी। तो यहाँ पर सक्सेसिव का यही रूल है। अगर आपसे बोले कि अगर x% की कमी हो गई है तो यहाँ पर -x होगा, और अगर x% की वृद्धि होगी तब यहाँ पर +x लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर सक्सेसिव रूल को ही लगाएंगे। हमारे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका जो उपभोग वह 8% बढ़ गया। तो सबसे पहले क्या बोला, कमी होगी कितने परसेंट की, 10% की। 10% की कमी हुई तो इसे लिखेंगे -10। इसके बाद बोल रहा है कि 8% की वृद्धि हुई, 8। इसके बाद लगाएंगे प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस के आगे होता है कि x × y/100, तो यहाँ पर -10 गुणे में प्लस 8 है तो 8 के पहले प्लस लगाए, ना लगाए तो बटे में 100, यह आ जाएगा परसेंट। अगर माइनस में आएगा तो कमी हुई, अगर प्लस में आएगा इसकी वैल्यू तो वृद्धि हुई। ठीक, इसको हम कर देंगे सॉल्व।
तो यहाँ पर -10 में से जब 8 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -2। इसके बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा बाहर माइनस, तो यहाँ पर 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बच जाएगा 8/10%। इसके आगे अब यह हो जाएगा यहाँ पर -2 माइनस, अब यहाँ पर जब हम 8 में 10 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.8%। यहाँ पर ये दोनों माइनस है, तो जो माइनस माइनस तो ये जुड़ जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा 2.8%। इसका मतलब जब यहाँ पर माइनस लगा है तो क्या होगी, कमी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही कि 2.8% की क्या हो गई है, कमी। ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से जो आपका परसेंटेज का चैप्टर है समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।